नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस क्या होता है। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या आधुनिक समय में प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक परिवारों की बेहद चिंता बनी हुई है। तो आइए जानते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण और इससे संबंधित जो भी विश्व कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में समझते हैं एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस क्या है? तो ये लोगों को सचेत करने के लिए कि हमारे देश की, हमारे इस दुनिया की कुल आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, इस पर थोड़ा विचार विमर्श करिए। इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार जनसंख्या आने वाली भविष्य के लिए खतरे का कारण बन रही है। ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, और इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या होने का अर्थ है समाज समुचित रूप से नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार जनसंख्या दिवस क्या है, तो इसको समझिए। विश्व जनसंख्या दिवस क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है? हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? विश्व जनसंख्या दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे दुनिया की बढ़ती आबादी और उससे जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है? यह दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और आबादी यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर बनाया जाता है तो मेन पर्पज क्या है? तो इसका मतलब है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, किस प्रकार फैमिली प्लानिंग किया जाए, सीमित बच्चे कैसे हों, हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर ये विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। लैंगिक समानता अर्थात पुरुष और महिला, नर और मादा में कोई भेद ना हो, इसलिए भी यह जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और मातृ स्वास्थ्य यानी कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य बना रहे और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हो सभी का, इसलिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या भविष्य को एक खतरे का सिग्नल देती है। क्लियर? तो आइए इसके बारे में और एक एक करके सभी तथ्यों को जानते हैं। तो बात करते हैं इतिहास। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार दुनिया की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब अर्थात 5 बिलियन हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पहली बार दुनिया की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब अर्थात 5 बिलियन हुई थी, जिसे 5 बिलियन डे भी कहा गया। क्लियर? 11 जुलाई 1987 को पूरी दुनिया की आबादी 5 अरब हुई और उसी दिन को क्या बोला गया था? बिलियन डे बोला गया था कि उस दिन 5 बिलियन आबादी हो गई पूरी दुनिया की। क्लियर? इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने 1989 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा। क्लियर? अर्थात जब 5 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आबादी मनुष्य की, मानव इंसानों की, तो इसलिए यूएनडीपी ने क्या किया? इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित होकर आश्चर्य हुआ कि इतना कैसे बढ़ गया। घटना के लिए 1989 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया कि इस दिन हम 11 जुलाई को इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और कम से कम समूचे विश्व के लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और बढ़ती हुई जो जनसंख्या इसको हम कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्लियर?
पहली बार 1990 में, ध्यान दीजिएगा, पहली बार 1990 में विश्व जनसंख्या दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। याद रखिएगा, पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? तो 11 जुलाई 1990 को। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं मनाने की तिथि कब घोषित की गई? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की तिथि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को निश्चित की गई। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई को ही ये क्या हुआ था? 5 अरब जनसंख्या पूरा हुआ था विश्व की। क्लियर। तो इसलिए 11 जुलाई को मनाने का निश्चय किया गया। अब आप जानिए विश्व जनसंख्या दिवस की 2025 की थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस आखिर प्रति वर्ष मनाया जाता है तो किस थीम से मनाया जाए, किस विचार से उसको मनाया जाए? तो ध्यान दीजिएगा, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। कहने का अर्थ यह है युवाओं को इस योग्य बनाना कि वे समान और आशावान दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सकें। ये विश्व जनसंख्या दिवस 2025 मनाने का उद्देश्य ये है कि जो युवा हैं वो इस योग्य अपने आप को बनाएं और इस प्रकार अपने आप को ढालें कि समान और आशावान दुनिया में, क्योंकि दुनिया सबके लिए समान है, इस दुनिया में हर एक कोई अपना उम्मीद रखता है, तो इस समान और आशावान दुनिया में अपने पसंद के परिवार को क्या करें? वो बना सकें, अपने चाहत के अनुसार अपना फैमिली बना सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। इसी थीम से प्रतिवर्ष या अर्थात इस साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं दुनिया की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। क्लियर। दुनिया की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो जुलाई 2025 तक आप याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। जुलाई 2025 तक अनुमानित विश्व जनसंख्या लगभग 8.2 अरब है। क्लियर। 8.2 अरब विश्व की अनुमानित जनसंख्या जुलाई 2025 तक है। क्लियर। और वर्ष 2022 में ये जनसंख्या 8 अरब पार हुई थी। क्लियर। 2050 तक ये 9.7 अरब से भी अधिक जनसंख्या होने का अनुमान है। 2050 तक ये जनसंख्या 9.7 अरब से अधिक होने का अनुमान है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी। क्लियर। सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं होगी, लोग बेरोजगारी से त्रस्त होंगे। इस प्रकार हाहाकार मचा होगा दुनिया में यदि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या क्या है? भारत में आखिर जनसंख्या का क्या आलम है? तो 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया। भारत से पहले अर्थात 2023 से पहले विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की थी। क्लियर। लेकिन भारत चाइना से भी आगे निकल गया और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनकर उभरा। क्लियर। भारत की जनसंख्या लगभग 1.44 अरब 2025 तक जो डाटा अवेलेबल है ये इसके अनुसार 1.44 अरब जनसंख्या पूरे भारत की हुई है। और इसके भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सामने जनसंख्या वृद्धि पर चुनौती होती है। तो कौन कौन से चैलेंजेज हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेरोजगारी का आलम छाता है। जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी का आलम इस प्रकार छाता है कि 100 पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। 100 पोस्ट के लिए चपरासी की अगर वैकेंसी निकलती है तो पीएचडी तक के डिग्री धारक चपरासी की नौकरी पाने के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को चुनौती मिलती है। एक ही जगह पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या को कैसे प्रबंधक मैनेज करें? ये शिक्षा का और घर घर शिक्षा पहुंचने का भी इससे प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या बढ़ने से एक परिवार में ज़्यादा बच्चा होने से गार्जियन अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। उनके लिए शिक्षा
रहन सहन खान पान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ये बिल्कुल चरमरा जाती हैं जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि यदि इस समय आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो आप यदि जाते हैं तो आप देखेंगे चलने वहाँ पर पैर रखने का जगह नहीं होता है। लोग 2-2 दिन से वहाँ पर लाइन लगाकर इलाज कराने के लिए आए हैं। क्यों? जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गई है और डॉक्टरों की कमी है देश में। डॉक्टरों हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है और मरीज भरे पड़े हैं। एक यदि ठीक होकर निकलता है तो 100 जो है रोगी व्यक्ति हॉस्पिटल में इंटर कर जाते हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा एकदम बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम धीरे धीरे चौपट होने लगती है एकाएक जनसंख्या बढ़ने से। क्लियर? अब हम बात करते हैं शीर्ष 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन है? भारत है, अपना इंडिया है। सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर है अमेरिका, फोर्थ पर है इंडोनेशिया और 5वें पर क्या है? पाकिस्तान है। क्लियर? 5वें पर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और याद रखिएगा पाकिस्तान की जनसंख्या जितनी है उससे ज़्यादा तो अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, आप इसको याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की मुख्य समस्याएं क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फिलहाल एक बार और समझ लीजिए। तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो संसाधन पर दबाव पड़ता है और किस पर? पानी पर, भोजन पर और बिजली पर। इन सब की खपत इतना ज़्यादा होती है कि भुखमरी तक की समस्या पैदा हो जाती है। क्लियर? बेरोजगारी और गरीबी का आलम छा जाता है। जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी और गरीबी का आलम छा जाता है। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट पर कईयों हजार व्यक्ति फार्म को अप्लाई करते हैं और संघर्ष बहुत ही व्यापक होता, बहुत ही दुविधा होती है लोगों को नौकरी पाने में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होने से। क्लियर? और आपका है शहरीकरण और झुग्गियाँ। इस प्रकार एक ओर तो शहरीकरण हो जाता है, एक ओर तो लोग अमीर बन जाते हैं और वहीं पर झुग्गियाँ, शहरों के सामने झुग्गियाँ भी तैयार होती हैं जहाँ पर वो कमज़ोर लोग जाकर रहते हैं जिनके यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाती है। जनसंख्या ज़्यादा होने से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यदि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या दशा और दिशा है सरकारी अस्पतालों की। मरीज भरे पड़े हैं, डॉक्टर की कमी है। प्रदूषण और जलवायु संकट आ जाता है सामने। जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा वाहन होने का अर्थ है रोड पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक होने का अर्थ क्या है? एकदम धूल धुआं दूषित रहेगा पूरा, एकदम वो पूरा सड़क। इस प्रकार जलवायु भी इससे जलवायु भी क्या होती है? जलवायु खराब हो जाती है। और प्रदूषण एकदम ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण समाज में हो जाता है। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के सबसे पहले उपाय देखा जाए तो शिक्षा को बढ़ावा देने का अर्थ है जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि एक शिक्षित परिवार, एक सभ्य परिवार हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ता है और वो जानता है कि संतान उतना ही पैदा करें जिसकी हम परवरिश कर सकें। क्लियर? तो आइए बात करते हैं अब परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देना ही। फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देकर हम जनसंख्या नियंत्रण को रोक सकते हैं। क्लियर? और परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता होती है और गर्भ निरोधक संसाधनों का प्रयोग करके जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। महिलाओं को शिक्षित किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इससे भी जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल होगा। यदि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल हो सकता है। बाल विवाह पर रोक लगा दिया जाए। कम से कम 24 साल पूरे होने पर ही लड़कों की शादी हो और 21 साल पूरे होने पर लड़कियों की शादी हो। ये रूल है, बट इसको फोर्सफुल्ली एकदम स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दिया जाए। और शहरों में तो ये फॉलो होता है, बट देहातों में 18 साल की उम्र में लड़कियों का ब्याह करके उनके घर भेज दिया जाता है और 26 साल की उम्र तक आते आते वो 2-3 बच्चों की मां बन जाती हैं, जिससे उनका शारीरिक जो शरीर होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, उस पर कुप्रभाव पड़ता है। साथ साथ जनसंख्या वृद्धि होने से गरीबी का आलम उनके घर में छा जाता है और इस प्रकार बच्चे भी कुपोषण का कारण बनते हैं और उनके आने वाली पीढ़ियां रोगग्रसित होती हैं। क्लियर? इस प्रकार यदि बाल विवाह पर रोक लगाया जाए
तो कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये शहरों में इस पर नियंत्रण है, लेकिन गाँव में अभी जो परिवार शिक्षित नहीं है वो अभी बाल विवाह कर दे रहे हैं। क्लियर? तो यदि बाल विवाह को फोर्सफुल अगर स्ट्रिक्टली लागू कर दिया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण को कम करने में एक उपाय है ये जनसंख्या नियंत्रण कम करने का। अब बात करते हैं युवाओं को जागरूक किया जाए। जो पढ़े लिखे युवा हैं ये जाकर कैंप लगाकर लोगों को बताएं कि जनसंख्या को कंट्रोल करिए, नहीं तो आगे का जो समय आने वाला एकदम भयावह है। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यूएन और अन्य संगठनों की भूमिका इसमें है। और यूएन, यूनाइटेड नेशन और अन्य जो संगठन बनाए गए हैं ये लोग कार्यक्रम करते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल करने के कई कार्यक्रम करते हैं। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये एक संस्था है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, यूनेस्को आदि जो है जनसंख्या नीति और कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सभी विश्व की बढ़ती जनसंख्या से परेशान हैं और इसलिए ये कार्यक्रमों के द्वारा पूरी दुनिया में संदेश भेजते हैं कि आप अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करें। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं भारत सरकार के क्या क्या पहले हैं, भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं देश की जनसंख्या को कम करने का। क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है और इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता किसको है? भारत सरकार को है। नरेंद्र मोदी जी को इसकी बहुत चिंता है। क्लियर? तो बात करते हैं भारत सरकार की क्या क्या पहल है। तो मिशन परिवार विकास ये चलाया गया है मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया है। जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जननी सुरक्षा योजना ये चलाया जा रहा है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, कैंप लगाकर लोगों को बताया जा रहा है, नाटक के द्वारा रंगमंच स्टेज शो करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करें, जनसंख्या को इतना तेजी से ना बढ़ाएं। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं जनसंख्या से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो आइए, ये है प्रत्येक सेकंड में दुनिया में 4.3 बच्चे जन्म लेते हैं। अब आप सोचेंगे 4.3 बच्चे कैसे हुए? बच्चे पॉइंट में भी होते हैं क्या? तो इसको आप 4 ही ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। क्लियर? ये एवरेज है। एवरेज लेने से, औसत लेने से 4.3 आया तो आप परेशान ना होइएगा, इसको 4 ले सकते हैं क्योंकि एवरेज में पॉइंट में आ जाएगा। तो प्रत्येक सेकंड इस दुनिया में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं? 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं और हर मिनट में 250 से ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। क्लियर? सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि अफ्रीकी देश जैसे नाइजीरिया और कांगो में हो रहा है और कुछ ही सालों में भारत को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। सबसे धीमी या नकारात्मक वृद्धि कहाँ हो रही है? जापान में। जापान में जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो रहा है? घट रहा है। दक्षिण जो है कोरिया, यहाँ पर भी जनसंख्या कम हो रहा है और इटली में भी जनसंख्या कम हो रहा है। कुछ ही साल बाद यहाँ की सरकारें संतान को पैदा करने के लिए पैसा भी देंगी और सभी जहाँ पे जनसंख्या इतना ज़्यादा है वहाँ पर सरकारें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को नौकरी से हाथ धोने की सलाह देती हैं। जबकि इन देशों में, जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे देशों में इतनी ज़्यादा जनसंख्या की कमी है, नकारात्मक जनसंख्या हो रही है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही बल्कि घट रही है। तो इसकी सरकारें जल्द ही आह्वान करेंगी कि जनसंख्या बढ़ाइए और पैसा अर्थात कुछ सैलरी हमारे ओर से पाइए। क्लियर? तो इस प्रकार देख रहे हैं इस दुनिया में बहुत अजीब कारनामे हैं, कहीं पर बढ़ाया जा रहा है तो कहीं पर घट रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं 2025 में चुनौतियां और समाधान क्या। आखिर ये चुनौती है तो इसका समाधान होगा ना। तो दुनिया की कोई भी समस्या हो उसका समाधान है यदि समय से किया जाए तो सबसे पहले क्या चुनौतियां हैं? युवा आबादी के लिए रोजगार, ये चुनौतियां हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होगा तो युवकों को रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया है कि पोस्ट एक होगा, मुहावरा काम आएगा, एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक है चाहने वाले अधिक होंगे। इस प्रकार बेरोजगारी का आलम छाएगा। क्लियर? महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में शादी होगा, बच्चे 4-5 हो जाएंगे तो महिला की जो स्थिति होती है, जो उनका स्वास्थ्य होता है बिल्कुल गिर सकता है और यही कारण है कि महिलाएं रोगग्रसित होती है, कुपोषित होती हैं। मातृत्व मृत्यु दर, यहाँ पर ये जो महिला होती है, ऑपरेशन जब होता है तो बहुत सी महिलाएं प्रसव के कारण या वैसे ये बहुत मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस प्रकार
ये भी चुनौती है। पर्यावरण संकट, पर्यावरणीय संकट होता है, ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब ज़्यादा प्रदूषण। क्लियर? तो इस प्रकार ये सभी क्या हैं, चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों से नहीं निकला गया, उभरा गया, तो समझिए हम बर्बाद हो जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा, अर्थात लोगों को अधिक से अधिक ज़्यादा लोगों को शिक्षा दिया जाए, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग समझ सकें शिक्षा ही जीवन का आधार है, बिना इसके जीवन ही बेकार है। और शिक्षा पाने वाले परिवार सीमित जनसंख्या करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि संतान उतने रखें जितने से उनकी परवरिश हो सके। अब बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इम्प्रूव होगा, इसको सही किया जाए तो जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। बालिका शिक्षा, महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित किया जाए। यदि लड़कियों को शिक्षित किया गया तो समझिए उनकी 2 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। तो इस प्रकार, और टेक्नोलॉजी और कुछ नीतियों को बढ़ावा जाए, जिससे क्या हो, घर घर कार्यक्रम टीवी पर जो प्रसारण होते हैं उसको प्रसारण किया जाए, गांव गांव में स्टेज शो किया जाए, और शुभ अवसरों पर कोई भी दिवस पर ये जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाया जाए। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।